आपने ये बात सोची है कि मैं भी इतना कमाता हूँ और भी इतना कमा रहे हैं, मैक्सिमम से अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर भी कोई भी अमीर नहीं बन पाता है। जो इंडिया के अंदर देखिए हम 95% अच्छा खासा कमाते हैं, किसी 20,000, किसी 10,000, किसी 5,000, कोई 1 लाख भी कमाता है, पर वो कभी भी आज तक अमीर नहीं बन पाते हैं। मैक्सिमम 5% ही बड़ी मुश्किल से अमीर बन पाते हैं। वो कैसे बन पाते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि मैं क्यों नहीं, मैं भी इतना कमा रहा हूं पर मैं अमीर नहीं बन पाऊं? और जो देखे 5% ही क्यों अमीर बन पाते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम कहाँ गलतियां करते हैं, क्यों नहीं हम आज तक अमीर बन पाए जब मैं इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। कि जो दोस्तों हम जो देखें, आप भी ये देखना, सबसे पहले हम बचत करने का हमें आज तक नहीं आया। मैक्सिमम आप देख लेना, पैसा अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, पर पैसा आज तक हमने बचत करना नहीं आया है। आप मैक्सिमम जैसे आपकी मंथली पेमेंट आती है, कुछ पैसा तो आप घर में रख लेते हो। किस किस के पैसा अभी भी घर में रखा है तो कमेंट में जरूर डाल देना। और कुछ पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख लेते हो। सेविंग अकाउंट में देखो, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो आप, और सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे कोई ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसलिए हम कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। उसके बाद दोस्तों रिस्क नहीं ले पाते। जो हम देखें रिस्क कि सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा सेव है, पर आपने ये देखा है कभी जब आप बाजार में जाते हैं, मैक्सिमम अगर आज से 5 साल पहले जो सामान आप लेके आते थे उसका रेट आज की डेट में क्या, जो हम कुछ सामान लेके आते थे 5 साल पहले और आज उसका रेट प्राइस पता कर लेना। जो सामान आज आप लेंगे और उसका 5 साल बाद प्राइस पता कर लेना, 5 साल के बाद उसका रेट वो रेट पे नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है तो वहां पर देखना, आप 1 साल 6 महीने आइडिया लगा के देख लेना कि मेरा पैसा वहां पर कितना बड़ा है और जो मार्केट में जो आप सामान लेने जा रहे हैं उसका रेट कितना बड़ा है। अगर उसको कंपेयर कर लेना, अगर उससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो आप गरीब के गरीब रहेंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके खर्चों में मैक्सिमम मेरी पेमेंट आती है, मैक्सिमम जिसकी भी पेमेंट आती है मंथली में, खर्चे ज्यादा है हमारे, इन्वेस्टमेंट कम है। जो अमीर बनता है उसका रीजन क्या है? पहले वो इन्वेस्टमेंट करता है फिर घर में खर्चे के लिए दे देता है। जैसे मेरी इनकम आती है, मैं जल्द तुरंत शॉपिंग करने के लिए चला जाता हूँ, कभी कुछ लेने चला जाता हूँ। तो ये आदतें हमें छोड़नी पड़ेगी अगर आपने अमीर बनना है। अगर आप ये आदतें नहीं छोड़ पाए तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, पहले उसको इन्वेस्टमेंट करो कहीं अच्छी जगह पे, जाए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। अगर इन जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कह अगर 15% का भी रिटर्न मिल जाएगा वहां से आपको लॉन्ग टाइम के लिए, तो बहुत ही अच्छी लाइफ चेंज हो सकती है आपकी। जो हम आज की दुनिया में देखें दोस्तों, लोन पे बहुत ज्यादा जीते हैं। आज की दुनिया में लोन पे अपनी जिंदगी को बिता देते हैं पूरी। जब जो देखें, जो ये ज्यादा लोन होता है मैक्सिमम 20 साल वालों पे ज्यादा लोन हो जाता है ये। और 20 साल वालों पे कैसे लोन हो जाता है? जैसे कोई आजकल मैक्सिमम नॉर्मल देखे, क्रेडिट कार्ड सबके पास है, क्रेडिट कार्ड भी सबके पास है आज की दुनिया में। वो क्रेडिट कार्ड के जालों में ऐसे फंस जाएंगे लोग कि वो लोन से नहीं निकल पाएंगे, और वहां से हम गरीब होने का रीजन है हमारा सबसे ज्यादा। छोटे मोटे लोन लेते रहते हैं हम, अगर आज छोटा है एक लोन ले लिया, मैं कल बड़ा ले लिया, तो ऐसे हम लोनों के चक्कर में ज्यादा फंस जाते हैं। तो इससे भी हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अमीर नहीं बन पाते हम। उसके बाद भी एसएपी नहीं करते। अभी मुझे कमेंट में बता देना किस किसने एसएपी कर रखी है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, कहीं पर भी। जैसे आपकी मंथली पेमेंट बात भी करूं मैं, मैक्सिमम 95% को स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर मैं आज की बात करूं तो अमीर कहां से बनोगे आप? करोड़पति बनने का दिल तो करता है पर सीखने का मन नहीं करता। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता, नहीं। जब मैं पूछता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो नहीं, किसी को स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है। तो कहां से अमीर बनोगे? जो 5% है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में सीखते हैं, और फिर उसके बाद आपकी थोड़ी फ्रेंडशिप लगा लो या फिर थोड़ी दोस्ती लगा लो। ऐसे आदमी से दोस्ती होनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड या बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर हम उनसे कुछ सीख जाएं तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं अपनी बताता हूँ, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था दोस्तों। मैं भी जब एक अपनी फ्लैट में गया, वहां पर मेरे जो फ्रेंड बने ना, सारे स्टॉक मार्केट वाले बन गए। तो मैंने उनसे देखा यार स्टॉक मार्केट क्या चीज है, तो मैंने कम से कम 6 महीने लगे हैं सीखने के लिए पूरी अच्छी तरह से। तो मैंने जब पता, मैंने भी डर रहा था कि यार मेरा पैसा फंस ना जाए, कभी कैसे ऑनलाइन में पैसा, ऑनलाइन में कैसे पैसा बन जाता है। तो मैक्सिमम सबको डर लगता है शुरू में, पर वो अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे थे स्टॉक मार्केट। जो मैं देखूं सेविंग अकाउंट में मैंने सारा पैसा रख रखा था अपना, वहां से मेरे पैसे कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही थी,
पर जब देखा उनको अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से, तो मैंने भी जब सीखा तो मैंने भी अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट हो गया दोस्तों। पर ये टाइम है, इसमें बस एक ही चीज है, पैसा आपके पास थोड़ा चाहे पर आपके पास पेशेंस ज्यादा रहना चाहिए, तभी स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद हम रिस्क, जो अगली बात करें हम दोस्तों, रिस्क से बहुत डरते हैं। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? जब आप रिस्क लेंगे तभी तो अमीर बनेंगे। मान लिया आप छोटा सा कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या आज कुछ भी काम कर लेते हैं, बिजनेस रिलेटेड, मजदूरी दिहाड़ी कुछ भी कर लेते हो आप, तो वहां भी एक रिस्क है दोस्तों। कुछ भी काम करते हो आप, रिस्क तो लेना पड़ेगा आपने। अगर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो ना तो कुछ नया सीखेंगे, उसके बाद ना, जब तक रिस्क नहीं लेंगे ना फिर कहीं पर पैसा बनेगा। अगर आप रिस्क लेंगे, जैसे आप स्टॉक मार्केट में आए हो, नए नए आए हो, स्टॉक मार्केट में आज आपने पैसा लगा दिया, थोड़ा सा पैसा लगाया और वो स्टॉक नीचे आ गया, तो आप सीखे तो इससे मैंने कहा गलतियां की है, कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगला स्टॉक कैसे खरीदूंगा, तो इससे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तभी तो पैसा बनेगा। अगर आप नया कुछ नहीं सीखेंगे तो पैसा कहां से बनेगा? जो आपकी ख्वाहिश है दिल में, गाड़ी भी होनी चाहिए, बाइक भी होनी चाहिए, अच्छी खासी कोठी भी होनी चाहिए, तो कैसी होंगी? जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी सोच है ना, वो अलग दर्जे की होनी चाहिए कि मैंने 10 साल बाद, एक लॉन्ग टाइम में 10 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, 20 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, 5 साल बाद यहां होना चाहिए। अगर ये सोच के आप चलोगे तो जल्दी अमीर बन जाओगे। ये सोच के अगर नहीं चलोगे कि मैंने 10 साल, 15 साल बाद, 20 साल बाद इतना पैसा नहीं होगा, तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए, जो भी अमीर बना है उसने साल का, 10 साल का ड्रीम लिया है। एक साथ एक दिन में कोई अमीर नहीं बना है आज की डेट में। वो मैक्सिमम ज्यादा नहीं 15 साल, 20 साल बाद ही अमीर बना है। वो कैसे बना है? जब उसने अच्छी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट किया। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, मैक्सिमम जितने मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम उसमें से मैं देखूं, मैक्सिमम से 1 या 2% नहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा पैसा स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में। नहीं, मैक्सिमम कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करता कहीं अच्छी जगह पर। अगर किसी को बोलते हैं यार इन्वेस्टमेंट, डरते हैं सभी, जैसे मैं डर रहा था शुरू शुरू में कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, तो आपने सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे ही नहीं कुछ नया तो अमीर नहीं। खर्चों पे नियंत्रण, अगर आप खर्चों पे नियंत्रण कर लेंगे दोस्तों, जैसे आपकी पेमेंट आई या कुछ भी, जैसे आप अगर खर्चों में, जैसे आपने मंथली में 20,000 रुपया कमाया, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपने शुरू में, देखो जिस दिन पेमेंट आई, जिस दिन कुछ भी काम किया, उसी दिन आपने पैसे को स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ भी काम करे, नौकरी करे कुछ, उसके साथ साथ आपने पैसे, मतलब एक इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। क्योंकि नौकरी आप सारी उम्र नहीं कर सकते, 60 साल 50 साल की उम्र से ही नौकरी आपने छोड़नी पड़ सकती है। पर कैसे छोड़ोगे आप? जब आपकी एक इनकम जनरेट होगी, या तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, या छोटी मोटी कोई दुकान करके बैठ जाओ, कुछ ना कुछ एक इनकम जनरेट करनी पड़ेगी आपने, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप नौकरी के भरोसे रहेंगे कि मैं नौकरी से अमीर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते नौकरी से अमीर। आज तक कोई भी नौकरी से अमीर नहीं बना है। सिर्फ नौकरी से आपका घर चल सकता है, इससे अलग कुछ नहीं है। क्योंकि जो देखिए, हम नौकरी में आपकी कितनी, अगर हम +2 पास, आपकी नौकरी कितनी होगी? ज्यादा नहीं होगी। अगर ज्यादा बीटेक करके तो ज्यादा कितनी पैकेज होगा आपका? 10 लाख का पैकेज, तो इससे कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उससे अलग एक, अगर आप एक इनकम जनरेट करेंगे, कोई गाड़ी ले आएंगे, कोई बंगला बना लेंगे, कोई छोटी मोटी कोई गाड़ी लेगी, उसको किराए पे दे दिया, वहां से इनकम जनरेट होगी। या फिर कोई आप बंगला ले लिया, उसको किराए पे दे दिया, तो ऐसे कोई ना कोई इनकम जनरेट आपने करनी पड़ेगी। अगर आपने इनकम जनरेट करनी, फिर आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे आपकी नौकरी कल भी चली जाएगी तो आप में कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़े। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने